हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट रिजल्ट, हर चीज़ रही स्पॉट ऑन और ज़बरदस्त समय रहे। प्रॉफिट्स फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर खास कर स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट रहा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ऑक्टाफिक्स और एक्सटेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वहाँ से आप अकाउंट बना के तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। तमाम लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बेसिकली सिग्नल ग्रुप तो है ही है, लेकिन सिग्नल्स हैं, लेकिन मोस्टली लर्निंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अगर आप मतलब लर्न करना चाहते हैं, मैं आपको देखें, मुझे रोज़ जो है वो लोग कांटेक्ट करते हैं कि जी हम बड़े लॉसेस कर चुके हैं, सारा कुछ है, मगर मुझे अफसोस सिर्फ ये होता है कि कभी भी सीखने की कोशिश नहीं की उन्होंने। दे हैवन ट्राइड टू लर्न। अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय वो इस मार्केट को बुरा कह रहे होते हैं। कोई ना कोई, किसी ना किसी जो गलत सिग्नल ग्रुप और चीने मीने ग्रुपों में चले जाते हैं उनको बुरा कह रहे होते हैं। आपका बेसिक क्या है कि एज अ ट्रेडर, मैं आपको बता दूं हर एक को, आपका बेसिक मोटो क्या है कि आपको एक ऐसी कम्युनिटी के अंदर बैठना है जहाँ पर आप लर्न कर सकें और लर्निंग को प्रैक्टिस कर सकें। खाली कोर्स कर लेना, सब चीज़ें कर लेना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप जब तक जो है वो उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप, अब हम लोग जैसे हमारा कोर्स होता है उसमें हम असाइनमेंट्स भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, हम चेक करने की कोशिश करते हैं सो दैट यू गेट यूज टू इट। आपको ये काम डेली बेसिस पे आप ट्रेड लें चाहे ना लें, आपको डेली आपको सेटअप्स बनाने होते हैं और उन सेटअप के मुताबिक ट्रेड लेनी पड़ती है। ये आपका बेसिक रूल है। अगर आप इन रूल्स के मुताबिक नहीं चलेंगे, आप इन रूल्स के मुताबिक नहीं चलेंगे और उसके बाद आप कहेंगे यार नहीं, इस मार्केट के अंदर लॉस हो गए, मुझे नुकसान हुआ, मुझे प्रॉफिट नहीं हो सका, तो इसमें गलती आपकी है, इसमें गलती आपकी है। और जो है वो ठीक है, आप यू शुड कीप ऑन लर्निंग। अपनी जो उस स्ट्रगल है उसको जारी रखें। क्योंकि दुनिया का कोई भी काम आप ओवरनाइट आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। ओवरनाइट आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। आपको स्लो एंड स्टेडी चीज़ों को सीखना, ये एक नॉलेज वाला काम है, एक मुश्किल काम है। आपको उसको सीखने के लिए मेहनत करनी चाहिए। 3 जनवरी दुबई के अंदर कोर्स प्लान्ड है और जिनको रजिस्ट्रेशन करवानी है वो आप करवा सकते हैं और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कोर्स। बहुत लंबा कोर्स नहीं रखा होता है मैंने, क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ ही उसको कोर्स को करवाना होता है और एक फिजिबल होता है, यहाँ 2-2 3-3 महीने के। क्योंकि सच्ची बात यह है कि ऑनलाइन कोर्सेज़ का कोई मज़ा नहीं आता भाई। ऑनलाइन कोर्सेज सीखना भी मुश्किल है, मतलब सिखाने वाले की तो स्किल है ही है, लेकिन सीखने वाले के लिए भी एक बड़ी एफर्ट चाहिए होती है उसके लिए। तो बहरहाल वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, आप अगर उसको अवेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो इंडिया के लोग हैं, जिन मतलब बहुत सारे लोग थे जो नेपाल में हमारे पास ट्रेनिंग का कोर्स करने के लिए आए, तो अब नाउ दे वांटेड, उसमें से बहुत सारे लोग हैं उन्होंने कहा जी हम नेपाल नहीं आ सके थे, तो अब फिर दुबई के अंदर जो है वो कोर्स रखा जा रहा है, तो यू कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। आगे चलते हैं। तो जी आज की जो वीडियो मैंने आपको एक ही बात कही थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इज़ 27-26। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था। मैं 2 दिन से आपको इस बात का जिक्र कर रहा हूँ और आज देखें वही चीज़ हुई कि मैं उसके नीचे जो है वो कोई भी, चाहे H1 ही की का स्ट्रक्चर क्लोज हो जाता, मैं उसको देख रहा था। बहरहाल वो नहीं मिल सका। और ग्रुप के अंदर आज मैंने इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था क्यों, एक तो यार वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। आई डू गेट वेरी वेरी टायर्ड एक्चुअली नाउ डेज। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। पर ट्राई मैं लेवल बेस्ट के सबको बता सकूँ, मैक्सिमम कर सकूँ। लेकिन आज क्योंकि ट्रेड सिंपल थी, एक सिंपल जो है वो सिल्वर का भी आप देख लीजिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था और गोल्ड का भी जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था वही प्ले हुआ है। सिल्वर में हमेशा कहता हूँ भाई सिल्वर के ऊपर ट्रेड किया करें। सिल्वर स्ट्रक्चर वाइज H4 के अंदर पूरी तरह बेरिश हो गया। क्यों? क्योंकि पहला लोअर 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 हाई बन गया। तो दैट गिव्स यू एन ऑप्शन। अच्छा, अब ये लोअर लो लोअर हाई कहाँ पे, इसको आपने कैसे प्ले करना है? सिंपल सी बात ये है, कल का जो SL है वो 34.25 का है। मार्केट रिट्रेस कर रही है, रिट्रेस करती है, ऊपर आएगी, आपको इसको उधर लेना। हाँ, कोई H4 34.25 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर आपका ये स्ट्रक्चर दोबारा से बुलिश हो जाएगा, जिसके चांसेस नहीं हैं। ठीक हो गया? आपको स्ट्रक्चर के मुताबिक ही चलना है। जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तब उसके मुताबिक यू कैन चेंज एज वेल। अब हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड के लिए कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया वो है 2646 और 2746, 2746।
इसके नीचे मार्केट रहनी चाहिए। वहाँ पर अगर आता है तो आपके पास एसएल छोटा बनेगा, यू हैव टू पुट इन। और आर आपका जो TP1 है वो है 2726, और 2726 के नीचे किसी भी H4 कैंडल के क्लोजर का, H4 नहीं H1 के कैंडल के क्लोजर का मतलब यही है कि हम अपने जो H4 का एक जो स्ट्रक्चर वाइज लोअर लो का सिलसिला शुरू हुआ है हम उसको करते हैं। अगर तो आपका H4 2446 के ऊपर चला जाता है, ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर आपके पास नया हाई 2775 लग सकता है। मार्केट है ना, मार्केट कहीं भी जा सकती है, तो इसीलिए एसएल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ पर मार्केट इस टाइम 3536 के ऊपर 37 के ऊपर घूम रही है, तो दिस मीन्स कि अगर मॉर्निंग के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाती है तो आपको 46 के ऊपर का एसएल देना तो काफ़ी छोटा एसएल हो जाएगा। आप ट्राई ले सकते हैं, आपको ट्राई लेनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से ट्राई लेनी चाहिए। आज भी देखें हमने उसको ट्राई किया, और मैं तो एग्जैक्ट अपनी बहरहाल जो है वो ट्रेड जो थी वो 25 के ऊपर क्लोज़ की, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा, ठीक हो गया। इन रोज़ आपको 3-4 पिप्स नहीं मिलते। फिर मॉर्निंग के अंदर जो गोल्ड ऑयल था, ऑयल ने आपको वही चीज़ है कि 70.8 70.7 इधर से जनाब बाय निकाली, और मार्केट बाय कहाँ तक गई, इट रिमेन अप टू द 72 लेवल। और उसके बाद फिर वही चीज़ है कि रीटेस्ट होके वो नीचे आया, तो ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने बाय करने की कोशिश की, लेकिन अब वही चीज़ है, अब भी मार्केट तकरीबन 70.45 के ऊपर खड़ी है। अगर तो मार्केट क्लोज 1 घंटा रहता है मार्केट क्लोज होने में, अगर मार्केट क्लोज होती है 70.50 से ऊपर, तो बुलिश जो स्ट्रक्चर है वो, बुलिश स्ट्रक्चर तो नहीं लेकिन एक जो हायर हाई का जो एक स्ट्रक्चर था वो मेंटेन रहेगा, और एक समझ लें कि एक जो सपोर्ट थी वो रीटेस्ट हो के दोबारा मार्केट अगर उसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो। लेकिन ये कि हमें थोड़ा सा देखना है, अगर मार्केट 70.50 के ऊपर ऊपर ऑसिलेट करती है, देखें ओवरऑल इंट्राडे के अंदर काफ़ी ज़्यादा मामला बेरिश है, और 72 71.8 ये एक तगड़ी रेजिस्टेंस बन गई हैं, ये तगड़ी रेजिस्टेंस बन गई हैं इस टाइम पे ऑयल की। और बहरहाल असल चीज़ क्या हुई है कि वही है कि एक जो इंट्राडे क्लोजिंग अगर 70.40 के नीचे आ जाती है, 70.2 70.1 आ जाती है, तो फिर हमारा नीचे का सफ़र जारी रहेगा, और नीचे का सफ़र वही 66.2 की तरफ आ जाएगा। तो अब आइडियली क्या है कि आप ठीक है यहाँ से अगर 70.4 को अगर आप मद्देनजर रखते हैं तो आपको नीचे का एसएल दे के उसको आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं 71.8 72 मिल जाए तो फिर इट विल बी एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू सेल। तो उस रेंज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काम जो भी करें एसएल के साथ करें। आई एम ट्राइंग टू कन्वे द मार्केट। दूसरा नैस्डैक की ट्रेड लगवाई थी, नैस्डैक थोड़ा सा जो साइडवेज के अंदर फंस गया, और असल वो यही चीज़ है कि 20,345 उसका एसएल होगा कल, आप उसमें ट्रेड कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके जी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज़्यादा बातें नहीं कर सका, ज़्यादा चीज़ें कोशिश किया कि वीडियो कवर कर ली जाए, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं ना कि बेसिकली जो आखिरी दिन फ्राइडे तक पहुंचते पहुंचते ना मेरी बैटरी बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है, और जो सैटरडे का दिन होता है ना, मुझे यकीन करें कि कुछ होश ही नहीं होती, मैं इतना सोता हूँ और सारा कुछ होता हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हो जाती हैं। बहरहाल खैर ख्याल रखें अपना, और फ्राइडे वीकेंड के अंदर अक्सर जो है ना गोल्ड बुलिश जाने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन लेवल्स जो बताएं लेवल्स के बाद बुलिश होगा। और अगर वो जो बेरिश वाले लेवल जो बताएं तो वो ही है, अभी जो H4 का जो पार्शियल 50% स्ट्रक्चर बेरिश हुआ है वो स्टिल इंटैक्ट है। ओके, ये मैं आपको बात ये बार बार बता रहा हूँ कि जो पार्शियली एक स्ट्रक्चर इंटैक्ट हुआ है वो अभी भी इन प्ले मौजूद है बेरिश स्ट्रक्चर का। हाँ, अब अगर ये 43 का जो आज का जो इसका लगा है हाई, और वहाँ से मार्केट जाके 42 का लगा, तो वहाँ से ये नीचे आ जाती है, 26 के नीचे आना शुरू हो जाती है, तो फिर आप समझें कि वो दोबारा से मज़ीद जो है वो एक तरह का हायर लो भी बन जाएगा। ठीक हो गया, ख्याल रखें अपना, थैंक यू वेरी मच।